चैप्टर 1 इंटीजर एक्सरसाइज 1B। नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको प्रोडक्ट फाइंड करना बहुत ईजी है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, बहुत ध्यान से देखिए 7 × 3 इज इक्वल टू कितना हुआ 21। 7 3 कितना होता है 21। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट, वो भी बहुत ईजी है, -7 × 3। अब देखिए 7 3 कितना होता है 21। बस इस बात का बहुत ध्यान रखना है, आपको सिंबल काउंटिंग करना है। अगर सिंबल काउंटिंग आपकी ओड काउंटिंग है तो आंसर नेगेटिव आएगा। देखिए यहाँ पर 1 है सिंबल तो आंसर आएगा नेगेटिव। अगर 2 होंगे तो आंसर पॉजिटिव, 3 होंगे तो आंसर नेगेटिव। यानी ओड काउंटिंग पर आपका नेगेटिव है और इवन काउंटिंग पर आपका पॉजिटिव है। लाइक दिस वन, देखिए 7 × -3। अभी कितने सिंबल है 1 सिंबल है तो आंसर तो नेगेटिव आना है। 7 से कितना हुआ 21। नाउ लुक एट द फोर्थ पार्ट, देखिए यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा -7 × -3। 7 3 कितना हुआ 21। अब देखिए सिंबल कितने हैं 1 2, यानी इवन काउंटिंग हो गया, यानी इसका मतलब आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से आपको फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट ये आपको खुद करना है। फिफ्थ पार्ट आपको खुद करना है, मैंने लिख दिया है डू योर सेल्फ, बहुत आसान है। इसी तरह से 6 भी आपको खुद करना है, डू योर सेल्फ। नाउ मूविंग ऑन 7 पार्ट, देखिए 7 पार्ट बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए -17 × 0। मैंने ये बोला था कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो आंसर हमेशा निगेटिव आता है, यानी इवन काउंटिंग पर पॉजिटिव है और ओड काउंटिंग पर नेगेटिव है। तो यहाँ पर 17 की हमने मल्टीप्लाई करी 0 तो 0 आएगा, लेकिन 0 के आगे हम ना तो प्लस सिंबल लगाते हैं ना माइनस सिंबल लगाते हैं, यानी यहाँ पर आपका सिर्फ आंसर 0 रहेगा। इसी तरह से आपका 8th पार्ट, उसके बाद 9th पार्ट एंड 10th पार्ट, ये आपको खुद करना है। बहुत आसानी से आप कर सकते हो, बस इस बात का ध्यान रखना अगर सिंबल इवन काउंटिंग है, इवन है तो आंसर कैसा आएगा आपका पॉजिटिव, और अगर आपका ओड काउंटिंग है सिंबल तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। नाउ लुक एट द फर्स्ट पार्ट, -4 × -2 × 1। नाउ लुक एट द सॉल्यूशन वेरी केयरफुली। देखिए फिर से मैंने कहा था बहुत आसान है इसको मल्टीप्लाई करना, तो हम यहाँ पर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 4 2 8 8 1 8। अब आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव है ये डिपेंड करता है सिंबल काउंटिंग पर। सिंबल काउंट कर लेते हैं 1 2 1 2, मतलब इवन काउंटिंग होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट, देखिए -5 × -6 × -1। अब हम जब सॉल्यूशन करेंगे इसका तो हम दोबारा लिखेंगे -5 × -6 × -1, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 6 30, 31 30। अब सिंबल काउंट करते हैं 1 2 3, तो आंसर कैसा आएगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर सिंबल काउंटिंग कैसी है ओड काउंटिंग है, यानी 1 2 3 है तो आंसर आएगा -30। अगर इवन काउंटिंग होता यानी 1 2 3 4 होते तो आंसर आता पॉजिटिव, 5 होता तो आंसर नेगेटिव, 6 होता तो पॉजिटिव, 7 होता तो नेगेटिव, यानी इवन काउंटिंग पर पॉजिटिव है और ओड काउंटिंग पर नेगेटिव। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट, -15 × -8 × -243 × 0। देखिए यहाँ पर लास्ट में 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने आपसे पहले कहा था कि यहाँ पर सिंबल काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो इवन हो या ओड हो, आंसर हमारा 0 से किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। 0 का आगे ना हम प्लस लगाते हैं ना हम माइनस लगाते हैं, तो हमारा आंसर 0। नाउ लुक एट द 8th पार्ट, 1/12 × -9 × 4 × -1। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 देन 4 3 देन 3 3 यानी माइनस और आएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर तो हमारे साथ रिमूव हो चुके हैं, सिर्फ न्यूमरेटर बचा है, मल्टीप्लाई कर लेते तो आंसर आएगा 3। सिंबल काउंट करते हैं 1 2, यानी इवन काउंटिंग है तो आंसर आएगा पॉजिटिव, यानी ओनली +3। पार्ट नंबर 4 5 6 7 एंड 9 ये आपको खुद करना है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर रेशनल फॉर्म में दे रखा है तो आप उसको डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। सिंबल का बहुत ध्यान रखिए, अगर इवन काउंटिंग है तो आंसर पॉजिटिव और ओड काउंटिंग तो आंसर नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विच इज ग्रेटर। नाउ लुक एट द फर्स्ट पार्ट, 7 + 8 × 9 और 7 + इन ब्रैकेट 8 × 9। अब आपको पता करना है इनमें से कौन सा ग्रेटर है, तो हमने सॉल्यूशन के अंदर एक सेपरेशन लाइन ले ली है। यहाँ पर हम लिखेंगे 7 + 8 इन ब्रैकेट × 9, यहाँ लिखेंगे हम 7 + इन ब्रैकेट 8 × 9। अब देखिए यहाँ पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 × 9, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 135। हेयर यहाँ पर हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 72, उसके बाद हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आएगा 79। नाउ विच इज़ ग्रेटर, तो सिंपल सी है, हमारे पास आएगा 135 इज ग्रेटर देन 79। उसके बाद देखिए हम यहाँ लिख देंगे सो 7 + 8 इन ब्रैकेट × 9 इज ग्रेटर देन 7 + इन ब्रैकेट 8 × 9। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट, देखिए हम फिर से सेपरेशन लाइन ले लेते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास आ जाता है 7 - 8 × 9, यहाँ पर हम लिखेंगे 7 - इन ब्रैकेट 8 × 9। पहले हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, क्योंकि हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो आंसर आएगा -1 × 9 देन 9 1 9, हमारे पास -9 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 - 8 9 72, उसके बाद माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -60
5, उसके बाद देखिए -9 -65 ना विच इज़ ग्रेटर, -9 इज़ ग्रेटर। जब हम नंबर लाइन पे इसको राइट करेंगे तो सबसे पहले 9 आएगा, तो 9 हमारा ग्रेटर हो जाएगा। सो हियर वी कैन राइट 7 - 8 इन ब्रैकेट इंटू 9 इज ग्रेटर देन 7 माइनस इन ब्रैकेट 8 इंटू 9। लुक एट द थर्ड पार्ट, -7 - 8 इंटू 9 और 7 - 8 इंटू -9। ना सबसे पहले हम यहाँ पर सेपरेशन लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम ये लिखेंगे -7 - 8 इंटू 9। अब देखिए ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस सिंबल के साथ, यानी हो जाएगा -15 इंटू 9 एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग हियर वी विल गेट -35। ना मूविंग हियर 7 माइनस इन ब्रैकेट -8 इंटू -9। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यहाँ पर भी हम, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 8 9 72 और आंसर आएगा पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास इवन काउंटिंग है। सिंबल की जगह 1 2 तो हमारा आएगा पॉजिटिव, ये माइनस ये वाला है हमारा। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -65। नाउ विच इज़ ग्रेटर, 135 माइनस देन -65। -65 ऑब्वियसली इज ग्रेटर, क्योंकि नंबर लाइन पे सबसे पहले यही आएगा। सो हियर वी कैन राइट -7 - 8 इंटू 9 इज स्मॉलर देन 7 माइनस इन ब्रैकेट -8 इंटू -9। क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 7 आपको खुद करना है, बहुत आसान है। फिल इन द ब्लैंक्स है और ट्रू फॉल्स है। आप थोड़ा सा अगर स्टडी करेंगे चैप्टर को तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में आया हो आज का वर्क तो आपको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिए।